सोमवार को अब जेलेंस्की वॉशिंगटन जाएंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की अब अमेरिका जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप से मिलेंगे जेलेंस्की सोमवार को। अलास्का समिट के बाद जेलेंस्की की अमेरिका यात्रा है। सीज फायर पर बातचीत करेंगे जेलेंस्की। हालांकि इससे पहले का अनुभव उनका अच्छा नहीं रहा था अमेरिका यात्रा का। अब यह अनुभव कैसा रहेगा पता नहीं, लेकिन जब इससे पहले गए थे जेलेंस्की तो कैसे किस माहौल में बातचीत हो रही थी यह पूरी दुनिया ने देखा था। यह उसी वक्त के विजुअल है। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर है। बैठक के बाद ट्रंप ने जेलेंस्की को फोन किया। पुतिन से हुई मुलाकात के बारे में जानकारी दी। ट्रंप ने यूरोपीय नेताओं से भी बातें की। सभी नेताओं से करीब 1.5 घंटे तक बातचीत हुई है ट्रंप की। और ट्रंप से बातचीत के बाद जेलेंस्की ने एक्स पर लिखा, यूक्रेन सीज फायर चाहता है। जेलेंस्की ने कहा, यूक्रेन सीज फायर चाहता है। ट्रंप त्रिपक्षीय बैठक के प्रस्ताव का समर्थन करते हैं। वॉशिंगटन में ट्रंप से मुलाकात के दौरान विस्तार से चर्चा होगी। यानी जेलेंस्की अब यह कह रहे हैं कि हमें सीज फायर चाहिए। अभी तक वो कह रहे थे कि इस मीटिंग में यूक्रेन शामिल नहीं है तो इस मीटिंग का कोई मतलब नहीं, और अब वो कह रहे हैं कि हमें सीज फायर चाहिए। यूक्रेन सीज फायर चाहता है। उधर अलास्का से ट्रंप वॉशिंगटन पहुंच चुके हैं। पुतिन से मुलाकात के बाद वॉशिंगटन पहुंचे हैं ट्रंप। पुतिन भी कुछ देर पहले मॉस्को पहुंच चुके हैं। तो एक महामुलाकात जो अमेरिका के अलास्का में हुई पुतिन और ट्रंप के बीच, अब वो दोनों नेता अपने अपने घर वापस लौट चुके हैं। हालांकि ये तो अमेरिका में मुलाकात थी, लेकिन अलास्का से अब ट्रंप वॉशिंगटन पहुंच चुके हैं और दूसरी तरफ पुतिन भी मॉस्को पहुंच चुके हैं और न्योता भी दे चुके हैं ट्रंप को कि अगली मीटिंग मॉस्को में होनी चाहिए। और ट्रंप ने भी इसको लेकर सकारात्मक रुख दिखाया है। लेकिन आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर है ट्रंप की और दूसरी तस्वीर है पुतिन की। ट्रंप जब वॉशिंगटन पहुंचे तो पुतिन वो कैसे दिख रहे थे और पुतिन जब मॉस्को पहुंचे तो वो कैसे दिख रहे थे। दोनों की बॉडी लैंग्वेज देखिए आप। पुतिन कितने एक्टिव, दौड़ते हुए एकदम नीचे उतरे हैं वो अपने विमान से, जबकि दूसरी तरफ आप देखिए यहां पर ट्रंप थके हुए, निढाल से और सिर झुका हुआ उनका, वो इस तरह यहां पर चल रहे थे। दोनों की बॉडी लैंग्वेज आप देखेंगे तो बड़ा अंतर दिखेगा आपको। पुतिन बिल्कुल थके नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन ट्रंप थके हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने सिर झुकाया हुआ है, जबकि पुतिन एनर्जी से भरे हुए नजर आ रहे हैं और बड़े एक्टिव तरीके से वो अपने विमान से नीचे उतरे हैं। जबकि ट्रंप को अगर देखें तो ट्रंप यहां पर एक थके हुए नेता के तौर पर नजर आते हैं। तो क्या ट्रंप जो चाह रहे थे वो हासिल नहीं कर पाए, उसकी यहां पर निराशा है उनके ऊपर, और पुतिन जो चाह रहे थे उससे कहीं ज्यादा हासिल करके लौट रहे हैं, इसकी एक्साइटमेंट है उनके अंदर। आखिर ये बॉडी लैंग्वेज क्या कहती है दोनों नेताओं की, ये बड़ी बात है। ट्रंप और पुतिन जब दोनों लौटे उस वक्त की तस्वीर है। तो मॉस्को पहुंचकर पुतिन की तस्वीर सामने आ गई है। पुतिन ने एक बेहद अहम मीटिंग में हिस्सा भी ले लिया है। सरकारी कामकाज पर पुतिन ने बैठक भी की है। यानी पुतिन अपने उसी दिनचर्या की तरह अब आगे काम कर रहे हैं जिस तरह से वो लगातार कर रहे थे। और पुतिन ने अलास्का से लौटकर अपना काम शुरू कर दिया है। उनकी एक मीटिंग की तस्वीरें आई हैं मॉस्को वापस आकर काम शुरू करने की, और देखिए वहां पर एक अहम मीटिंग करते हुए पुतिन। तो बॉडी लैंग्वेज पर बात हो रही है, तो बातचीत के दौरान भी दोनों विश्व नेताओं की बॉडी लैंग्वेज और उनके माइंड गेम पर कुछ जानकारी आपको देते हैं। आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर, ट्रंप ने पुतिन की पीठ पर हाथ रखा। ये देखिए आप, यहां आपको तस्वीर फिर से दिखाते हैं, जरा वो तस्वीर फिर से दिखा दीजिएगा। ये दूसरी तस्वीर, पहली तस्वीर देखिए ट्रंप ने पुतिन की पीठ पर कैसे हाथ रखा। दूसरी तस्वीर, पुतिन ने भी ट्रंप की पीठ पर हाथ रखा। तीसरी तस्वीर, रेड कारपेट पर पुतिन ट्रंप को कुछ समझाने लगे। चौथी तस्वीर, पत्रकारों का सवाल देते समय सवाल का जवाब देते समय पुतिन कैसे इस वक्त देखिए एकदम थोड़ा सा यहां इरिटेट से होते हुए, और पुतिन उसकी तरफ एकदम ऐसा जाहिर करते हुए कि उनको उनकी बात समझ में ही नहीं आ रही है। ये 4 तस्वीरें आप देखिए, और इन चारों तस्वीरों पर बात करने के लिए देखिए मेरे साथ मनीष झा तो स्टूडियो में आ ही चुके हैं, जो लगातार आपको इस मुलाकात से जुड़ी एक एक जानकारी दे रहे हैं। लेकिन मेरे साथ इस वक्त ब्रिगेडियर विनोद दत्ता हैं एज डिफेंस एक्सपर्ट, और प्रतीकृत पाय ने हमारे साथ हैं जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं, ये भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का भी स्वागत है। ब्रिगेडियर दत्ता, पहला सवाल आपसे। मैं तो पहला सवाल आपसे, क्योंकि आप देखिए सर, आप मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट भी हैं और जियो पॉलिटिक्स को भी बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं, और जियो पॉलिटिक्स में बॉडी लैंग्वेज का भी बहुत अहम योगदान है ये कहा जाता है। तो मैं तो पहला सवाल आपसे, पुतिन जब मॉस्को पहुंचे और उस वक्त वो जैसे दिख रहे थे अपने विमान से उतरते वक्त, और डोनाल्ड ट्रंप जब वॉशिंगटन पहुंचे और उस वक्त जैसे वो दिख रहे थे अपने विमान से उतरते वक्त, इसी पर आपका एनालिसिस चाहता हूं। कैसे आप एनालाइज करते हैं इन तस्वीरों को? गौरव, आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज एक कम्युनिकेशन का बहुत अहम हिस्सा होता है। क्योंकि अगर आप
कम्युनिकेशन में देखें तो जो वर्बल कम्युनिकेशन है वो केवल 7% अहमियत रखता है, और बाकी करीब 55% बॉडी लैंग्वेज और उसके जेस्चर्स या आपका जो और तौर तरीके होते हैं वो डिक्टेट करते हैं। और पुतिन, आपने ठीक कहा कि जिस तरह से वो उतरे, ही वाज काम, कूल एंड कॉन्फिडेंट, और ट्रम्प मेरे हिसाब से ही वाज काम, कूल एंड कंफ्यूज्ड। तो ये बहुत बड़ी जो मतलब डिफरेंस दोनों में देखा गया। पुतिन, ही इज अ कमांडो, ही इज अ फाइटर, whereas ट्रम्प इज अ ट्रेडर। सो मतलब दोनों की जो बॉडी लैंग्वेज थी, और ट्रम्प बिल्कुल थके हुए, डिजेक्टेड, ड्रूपिंग शोल्डर्स, वो बताते हैं कि वो किस तरह का उनके ऊपर खुद का प्रेशर है और पूरे विश्व समुदाय का प्रेशर है। पुतिन was on a dictating terms, he was riding on a upward trajectory। और आपने उनके जवाब और सवालों से भी ये देखा होगा कि उन्होंने कोई चीज कमिट नहीं की, उन्होंने केवल ये बताया, जैसे उनसे सवाल पूछा गया कि साहब मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया गया, और जो अगली बैठक होगी वो मॉस्को में होगी। तो ये बताता है कि पुतिन एक मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट हैं, और उन्होंने ये न्योता केवल इसलिए स्वीकार किया है जिससे विश्व को ये न लगे कि साहब रशिया बातचीत के लिए तैयार नहीं है। और दूसरी चीज, आप ये देखिए कि जिस तरह से उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया कि ठीक है मैं अलास्का में आके मिलता हूं, ये भी उनकी वो कहते हैं कि he puts him in a higher rung of military leadership as well as the strategic leadership। ओके सर, गौरव। बिल्कुल सर, आप रहिए मेरे साथ। इस बीच एक और बड़ी खबर है, पुतिन पर यूक्रेनी मीडिया का यू टर्न। यूक्रेनी मीडिया में पुतिन की तारीफ की जा रही है। कीव इंडिपेंडेंट ने पुतिन को विजयी बताया। देखिए, यूक्रेनी मीडिया जो अभी तक उनको दुनिया का सबसे खराब आदमी बता रहा था, वो अब कह रहा है कि पुतिन विजयी हुए हैं। उन्होंने लिखा, अलास्का समिट में पुतिन 1-0 से आगे। ये कीव इंडिपेंडेंट लिख रहा है। तो यूक्रेनी मीडिया ने पुतिन को हीरो बना दिया है। ये क्या हो रहा है? क्या इस मीटिंग के बाद सुर अब जैसे ट्रंप के बदले वैसे क्या यूक्रेन के भी बदल रहे हैं क्या? देखिए, आपको बताते हैं क्या कहा है कीव इंडिपेंडेंट ने, कैसे पुतिन को हीरो बनाया है। आप इस बात को समझिए। यूक्रेन यूरोप की सोच, ट्रंप वर्सेस पुतिन में 1-0 से पुतिन आगे, 1-0 से पुतिन को अमेरिकी जमीन पर आने दिया गया। पुतिन का अमेरिका में रेड कारपेट वेलकम हुआ। युद्ध का गुनहगार नहीं पुतिन को नहीं बल्कि बाइडेन को माना गया। यूक्रेन यूरोप को अलास्का मीटिंग में आने से पुतिन ने रोका, और पुतिन ने बदले में ट्रंप को कुछ भी नहीं दिया। तो जाहिर सी बात है मनीष, सब कुछ अच्छा है, लेकिन ये यूक्रेन की मीडिया के अगर सुर बदल रहे हैं तो क्या पर्दे के पीछे कोई गेम चल रहा है? देखिए, गेम क्या है, सीधी सी बात है कि यूक्रेन की मीडिया ये मैसेज दे रही है कि इस मीटिंग से दरअसल हम सबको खोना पड़ रहा है, हमें हार हासिल भी है, और पुतिन ना चाहते हुए भी 1-0 से आगे हो गए हैं, जो नहीं होना चाहिए था। और ये उनकी हताशा का एक लेख है, एक रिपोर्ट है, जिसमें वो पुतिन को आगे बढ़ते हुए बता रहे हैं कि इस वक्त तो कम से कम पुतिन आगे हो गया। अब ये क्यों आगे हो गए? क्योंकि पुतिन ने जो दांव चला कि सबसे पहली बात है कि बीते 3 साल में पुतिन को अलग थलग करने की कोशिश थी, तो इस मीटिंग के बहाने अब पुतिन एक बार फिर से ग्लोबल मंच पर आ गए। यूक्रेन चाहता था कि इस मीटिंग में पहुंचे, लेकिन जेलेंस्की को आने से रोक दिया गया, क्योंकि पुतिन ने ट्रंप से कहा कि नहीं, मैं अभी जेलेंस्की से नहीं मिलूंगा। यूरोप के देश चाहते थे इस मीटिंग में पार्टिसिपेट करें, पुतिन ने कंडीशन लगाई और ट्रंप उसके लिए भी मान गए। और इसके बाद यह है कि 3 घंटे की मीटिंग के बाद भी जो यूक्रेन की मांग थी, जो यूरोप की शर्त थी, या जो अमेरिका की दलील थी, उनमें से तो कुछ भी नहीं माना गया। सीज फायर नहीं होगा, ये बात तो पुतिन पहले दिन से कह रहे थे। पुतिन कहते थे कि सीज फायर नहीं करेंगे, अस्थायी समाधान पे आओ। ट्रंप को वो बात माननी पड़ी, और इसीलिए जब आप बॉडी लैंग्वेज की भी बात कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि जिस वक्त ट्रंप अपने विमान से उतर रहे थे, उनके दिमाग में चल रहा होगा कि मैं आगे कैसे बढ़ूं। अब मैं ट्रंप को पुतिन की भी बैटिंग करनी है, लेकिन उनको संतुलन बिठा के रखना है, यूक्रेन और यूरोप का भी। तो उनके लिए बहुत ज्यादा स्थिति कमोबेश कहे तो पेचीदा होती जा रही है। बजाय इसके पुतिन को तो जो करना था वो अपना एक अच्छा गेम परफॉर्म करके वापस आ चुके हैं। सही बात है, और इसी बात को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन एक बड़ी खबर है, शांति वार्ता के बाद बोले ट्रंप और पुतिन, पूरी डील होने तक कोई डील नहीं। ये ट्रंप का बयान है। उन्होंने कहा, देयर इज नो डील अंटिल इट्स अ डील। कुछ पॉइंट्स पर सहमति बाकी है, ये ट्रंप ने कहा। जंग की जड़ को खत्म करना होगा, रूस की सभी समस्याएं सुनी जाएं, ये पुतिन का बयान है। तो पुतिन ने यूक्रेन जंग की जड़ किसको कहा, आइए जरा समझते हैं।
ईमानदारी से ही युद्ध खत्म करना चाहता हूं, ट्रंप के सामने पुतिन ने कहा। उन्होंने कहा कि पहले युद्ध की जड़ को सुलझाना होगा, मुख्य वजह को। पहला सवाल, पुतिन ने जंग की मुख्य वजह किसको कहा? दूसरा सवाल, क्या पुतिन का इशारा पश्चिमी देशों की तरफ था, खासकर यूरोप की तरफ? वजह, यूक्रेन को नेटो सदस्य बनाने के लिए उकसाया। रूस यूक्रेन बॉर्डर पर नेटो की लगातार ड्रिल की गई। पश्चिम ने यूक्रेन को लड़ने के लिए हथियार दिए। मैक्रोन यूरोप में एटमी अम्ब्रेला बनाने की बात करते रहे। बड़ी बात क्या है? पुतिन ने ट्रंप के सामने कहा, यूरोप वार्ता में बाधा ना डाले। तो प्रतिकीर्ति, आपको क्या लगता है? पुतिन ने न केवल ट्रंप को साधा है, बल्कि उनके साथ साथ पूरे वेस्ट को साध लिया है और बता दिया है कि देखो, सीज फायर तो मैं कर लूंगा, लेकिन मेरी शर्तें मानोगे तभी होगा। देखिए, रशिया को समझने के लिए मैं सबको बोलूंगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर को थोड़ा पढ़े, और उस जंग में 2 करोड़ से ज्यादा रशियंस या सोवियत यूनियन के लोग मारे गए थे। फिर भी सोवियत यूनियन ने जर्मनी को हरा दिया था, कभी अपना पीठ नहीं दिखाया। तो ये जो जंग अभी हो रही है, इस जंग में कम से कम 10 लाख लोग मर गए हैं रशिया के। तो इतनी आसानी से रशिया ये जो 5 प्रोविंस यूक्रेन का ले लिया है, उसको छोड़ेगा नहीं। दूसरी चीज है, ये जंग की जो जड़ है, जंग की जड़ है नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये जो संस्था है, इसकी जो ये बनाया गया था कोल्ड वॉर के टाइम 1991 में, जब सोवियत यूनियन टूट गया, कोल्ड वॉर खत्म हो गया, इस संगठन को तोड़ देना चाहिए था, लेकिन इस संगठन को तोड़ा नहीं गया। पश्चिमी देश, वेस्टर्न यूरोप, यूरोपियन यूनियन और अमेरिका ने इसको बरकरार रखा और इसका एक्सपेंशन जारी रखा। एक्सपैंड करते 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 ये यूक्रेन तक पहुंच गया, जहां पे ये मिसाइल लगाने वाले थे, वहां से मॉस्को पहुंचने में मिसाइल को 5 मिनट भी नहीं लगेगा। अगर रशिया कल कनाडा में अपना मिसाइल बेस बनाए तो अमेरिका चुप बैठेगा? ये क्यूबन क्राइसिस 1962 में हुआ था, क्योंकि सोवियत यूनियन क्यूबा में मिसाइल बेस बनाने वाला था। तो नेटो का जो एक्सपेंशन है, पहली चीज है, ये बंद होना चाहिए। दूसरी चीज है, ये जंग, सब ये सुन ले ध्यान से, ये जंग 2022 में शुरू नहीं हुआ था, ये जंग शुरू हुआ था 2014 में, जब एक चुनी सरकार को उखाड़ दिया था अमेरिका जाके रेजिम चेंज करवाया था। जिस तरह के रेजिम चेंज इस भारतवर्ष में पिछले 10 साल में कुछ लोग कोशिश कर रहा है। विक्टोरिया न्यूलैंड, जॉन मैकेन 2014 में जाके उस चुनी हुई यूक्रेन के सरकार को तोड़ के वहां सिविल अनरेस्ट तैयार किया, और ये जितने प्रोविंस है जिसको लेके रखा है रशिया आज, वहां पे रशियन मेजॉरिटी, रशियन स्पीकिंग लोग ज्यादा है, वहां पे बमबारी चलता रहा 8 साल तक। उसके बाद ये जंग शुरू किया, रशिया ने पलटवार किया 2022 से। नेटो जब तक खत्म नहीं होगा, इसके बारे में हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर भी बोला है काफी बार कि रूट कॉज इज नेटो। ये नेटो दुश्मन पैदा करता है और जंग का माहौल तैयार करके उनका जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, वो अपना हथियार बेचने के लिए जंग का माहौल तैयार करता है। नहीं तो रशिया, आप बताइए किस एंगल से रशिया यूरोप के लिए खतरा है? अगर रशिया का एक्सपेंशनिस्ट मानसिकता होता कि मैं दूसरे देशों को ले लूंगा, तब तो वो उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तजिकिस्तान, ये जितने सारे छोटे छोटे सेंट्रल एशियन देश है, सबको ले सकता था, जो सोवियत यूनियन के पार्ट था एक टाइम। ठीक है, एक्सपेंशन करना होता तो वो वहां कर देता ना, कोई बचाने नहीं आता। यूक्रेन क्यों? और यूक्रेन में जेलेंस्की के बारे में एक चीज कहना चाहता हूं, ये जंग जो है, ये नेटो और रशिया के बीच जंग है। रशिया 30 देशों के साथ लड़ाई कर रहा है। यूक्रेन का जो जेलेंस्की है, वो किराए का टट्टू है, उसको वहां पे बैठा के रखा गया। नहीं तो इलेक्शन होने का टाइम आ गया, इलेक्शन क्यों नहीं हो रहा? लेट्स बी रेस्पेक्टफुल फॉर द स्टेट हेड्स। हम किसी को ऐसे ना साउंड करें कि हम किसी की यहाँ पे बुराई मतलब किसी के लिए गलत भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, आपका अपना पर्सपेक्टिव हो सकता है, लेकिन वो भी एक स्टेट हेड है, तो लेट्स बी रेस्पेक्टफुल द स्टेट हेड्स। और मैं ये आपकी बात ठीक है, आप अपनी जगह से ही हो सकते हैं, लेकिन मैं अब इस पर आगे बढ़ूंगा। और एक और बड़ी खबर है यहाँ पर, पुतिन ट्रंप मुलाकात पर सबसे बड़ी खबर है, मुलाकात के 16 सेकंड में पुतिन ने बड़ी बात कह दी है। पुतिन ने ट्रंप से कहा, जीवित देखकर अच्छा लगा। पहले पुतिन ने प्रिय पड़ोसी कहकर संबोधित किया। पुतिन के इस बयान को लेकर कई कयास लग रहे हैं। तो 16 सेकंड में ही मुलाकात में पुतिन ने बड़ी बात कह दी ट्रंप को। तो दरअसल पुतिन ने ट्रंप से मिलते ही उन पर दबाव डालने की कोशिश की और यह कहा कि उन्हें जिंदा देखकर अच्छा लगा। दरअसल 13 जुलाई 2024 को अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में जानलेवा हमला हुआ था ट्रंप पर। चुनाव प्रचार के दौरान उनकी जान जाते जाते बची थी, जब ट्रंप के कान को गोली छूकर निकल गई थी। घटना का रेफरेंस लिया पुतिन ने और मुलाकात के 16 सेकंड के अंदर ही यह कह दिया कि आपको जिंदा देखकर अच्छा लगा। ये 2 तस्वीरें,
तो ट्रंप और पुतिन के बीच मुलाकात की इनसाइड स्टोरी आपको समझाते हैं। पुतिन ने ट्रंप से 4 बातें कही हैं जिसके काफी गहरे मायने निकाले जा रहे हैं। ट्रंप से मुलाकात पर पुतिन ने कहा, गुड डे मेरे पड़ोसी। इसके मायने क्या हैं, आइए देखते हैं। दरअसल ये पुतिन का एक गर्मजोशी भरा संबोधन था। ट्रंप को कूटनीतिक सम्मान दिया पुतिन ने, मजबूत पड़ोसी के तौर पर उनकी फ्रेमिंग की। इसके बाद पुतिन ने कहा, आपको जिंदा देखकर अच्छा लगा। हालांकि उन्होंने चुनाव प्रचार के वक्त हमले का जिक्र किया, लेकिन इसके कूटनीतिक मायने ये निकाले जा रहे हैं कि ट्रंप की स्थिति अभी भी जोखिम भरी है। ट्रंप पर खतरों का संकेत दे रहे थे पुतिन, ट्रंप पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश की। इसके बाद पुतिन ने ट्रंप से कहा कि यहां आकर अच्छा लग रहा है, जिसका मतलब यह है कि माहौल को नरम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अमेरिका में आने से भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं आ सकता हूं, मुझे कोई डर नहीं। ट्रंप से गहरी असहमति छिपाने की कोशिश की उन्होंने। पुतिन ने यह भी कहा कि यह बेहद दोस्ताना है, जिसके मायने यह निकाले जा रहे हैं कि दोनों की मुलाकात का सहयोगात्मक, सकारात्मक, पॉजिटिव टोन था। ट्रंप से ऊपर से दोस्ती का दिखावा भी यहां पर दिखता है। ब्रिगेडियर दत्ता, पुतिन के बारे में वर्ल्ड मीडिया जो कह रहा है, और वर्ल्ड मीडिया के कुछ मैं स्पेसिफिकली वेस्ट मीडिया कहूं, तो वो भी ये कह रहे हैं कि पुतिन महफिल लूट ले गए। पुतिन ने सबसे पहले माइनस ज़ेलेंस्की माइनस यूरोप इस मीटिंग को फिक्स करवा दिया। यही एक उनके लिए साइकोलॉजिकल जीत थी। आपका क्या कहना है? बिल्कुल गौरव, आपने ठीक कहा, क्योंकि देखिए जिस तरह से पुतिन किसी भी कंट्री को विजिट नहीं कर रहे थे, चाहे वो सिक्योरिटी रीजंस हो, चाहे वो स्ट्रेटेजिक रीजंस हो। द वेरी फैक्ट दैट ही एग्रीड फॉर दिस कॉन्फ्रेंस ये बताता है कि इसमें पुतिन की जीत है, वरना ट्रंप लाख कोशिश करते वो कभी नहीं आते। तो उनका आना ही एक सबसे बड़ा उनका वो कहते हैं कि उनका विक्टोरियस साइन है। दूसरी चीज, उन्होंने कोई भी ऐसा वक्तव्य नहीं दिया जिसमें उनको ये लगे कि पुतिन इज डेस्परेट। उन्होंने बड़ा बिल्कुल कहते हैं ना कि कॉन्फिडेंटली हर चीज का जवाब दिया। बॉडी लैंग्वेज का जिक्र हम ऑलरेडी कर चुके हैं। उन्होंने जिस तरह से ट्रंप को ये कहा कि अगली मीटिंग मॉस्को में होगी, वो ये बताता है कि उन्होंने ये जो वार्ता हुई है उसमें अपना जो पलड़ा है उसको भारी रखा है, उसको ऊंचा रखा है। तीसरी चीज देखिए, उन्होंने मतलब ये पूरे विश्व को बता दिया कि रशिया is keen to have talks. Russia is keen to put an end to this war, but with its own conditions. Because देखिए जैसा अभी पाइन साहब ने भी बताया कि देखिए 10 लाख से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और जितना एरिया उसने कवर कर लिया है, मुझे नहीं लगता रशिया इतने नुकसान के बाद उनको आसानी से जाने देगा। मुझे लगता है नीपर नदी के ईस्ट वाला जितना भी एरिया है वो रशिया चाहेगा कि वो उसके पास रहे। क्रीमिया तो 2014 से है ही उसके पास। तो ये मतलब एक सिग्नल है ट्रंप के लिए, या जो भी नेगोशिएट इसमें करना चाहता है, कि ज़ेलेंस्की को अब इसीलिए बुलाया जा रहा है। उसमें ज़ेलेंस्की साहब को अब ट्रंप ये बताएंगे कि भाई आपने क्या एक्सेप्ट करना है, क्या बोलना है और रशिया की क्या कंडीशंस होंगी। तो जिस तरह से तारीफ पुतिन की अब यूक्रेन में हो रही है, ये बताता है कि भाई अब चीजें शायद फाइनलाइज हो जाएं। और मुझे जो आप कह रहे हैं, मुझे इसी पर एक सवाल मनीष से लेना, लेकिन मैं पहले कुछ खबरें दिखाना चाहता हूं कि यहां पर क्रेमलिन क्या कह रहा है। क्रेमलिन के विशेष राजदूत का बड़ा बयान आया है और उन्होंने बड़ी पॉजिटिव टोन पे बात की है, बड़ी यहां पर अच्छे टोन पर उनका यह बयान है। रूस और यूएस आर्थिक संबंध मजबूत करेंगे, ये क्रेमलिन के प्रवक्ता कह रहे हैं। वो कह रहे हैं दोनों देशों के बीच बातचीत सकारात्मक रही है, किरिल दिमित्रिव का ये कहना है। वो कह रहे हैं दोनों देशों में आर्थिक संबंध मजबूती पर बात हुई है। और अलास्का में ट्रंप और पुतिन की वार्ता के वक्त क्या क्या हुआ, ये समझते हैं। कल रात क्या हुआ? अलास्का में ट्रंप ने पुतिन का ताली बजाकर स्वागत किया। पुतिन जब पहली बार ट्रंप के सामने आए तो थम्स अप किया। पुतिन ने कहा, मैं आपकी गाड़ी में बैठ सकता हूं? ट्रंप ने कहा, बिल्कुल। एयरबेस पर अमेरिका की महिला पत्रकार ने पुतिन से तीखे सवाल किए। पुतिन ने पत्रकार के सवालों को अनदेखा किया। बातचीत से पहले भी महिला पत्रकार ने दोबारा सवाल किया। पत्रकार के सवाल पर राष्ट्रपति पुतिन थोड़े असहज भी दिखे। पुतिन और ट्रंप के बीच करीब 3 घंटे चर्चा हुई। यूक्रेन युद्ध रोकने पर दोनों के बीच सहमति नहीं बन पाई। पुतिन ने ट्रंप को मॉस्को आने का नियंत्रण भी दिया है। इसी बीच ट्रंप से वार्ता के बाद पुतिन का बयान आया है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन जंग की वजह को खत्म करना जरूरी है। पहले आप वजह समझिए। यूक्रेन जंग की वजह खत्म होगी तो ही यह युद्ध रुकेगा, यह पुतिन ने कहा है। ट्रंप रूस के हित को समझते हैं। आज की बैठक से भविष्य में कई रास्ते खुलेंगे, यह भी कहा पुतिन ने।
और देखिए यहां पर अब आपको अलास्का का परिणाम अगर नहीं निकला है तो आगे क्या होगा इस बारे में बात करते हैं। आज की बैठक से साफ है कि यूक्रेन में शांति का रास्ता नहीं निकला, इसलिए अलास्का वार्ता की 5 बड़ी बातें आपके लिए समझना बेहद जरूरी है। अलास्का का परिणाम नहीं तो क्या अलास्का युद्ध विराम भी नहीं। देखिए एक पहली जो बड़ी बात है, 3 घंटे तक मंथन चला और यूक्रेन युद्ध समेत कई मुद्दों पर बात हुई। यूक्रेन में युद्ध विराम को लेकर दोनों में सहमति नहीं बनी, ये दूसरी बड़ी बात है। तीसरी बड़ी बात, यूक्रेन को लेकर अगली बैठक मॉस्को में हो सकती है। चौथी बड़ी बात, पुतिन का साफ संदेश है कि यूरोप और नेटो इसमें दखल ना दे। और पांचवी बात है कि ट्रंप ने साफ कहा है कि पुतिन के साथ मेरे रिश्ते हमेशा अच्छे हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर है, पुतिन को F-22 फाइटर जेट से विदाई दी गई है। अलास्का से जाते समय F-22 ने पुतिन के विमान को एस्कॉर्ट किया। पुतिन के विमान को F-22 फाइटर जेट कैसे एस्कॉर्ट कर रहे हैं, देखिए। आए थे तो B-2 बॉम्बर से स्वागत हुआ था, जा रहे हैं तो F-22 से विदाई दी जा रही है। ये 2 तस्वीरें आपके सामने देखिए। जब पुतिन रेड कारपेट पर चल रहे थे तो उनके ठीक सामने ऊपर से वो B-2 बॉम्बर उड़ा, 4 फाइटर जेट उसके साथ है। और जब जा रहे हैं तो फाइटर जेट F-22 से उनको विदाई दी जा रही है। ये 2 तस्वीरें आपके सामने हैं और इससे पता चलता है कि कैसे पुतिन का न केवल भव्य स्वागत हुआ बल्कि पुतिन को विदाई भी बहुत भव्य तरीके से दी गई। मनीष, इन तस्वीरों को कैसे डिकोड कर सकते हैं? बिल्कुल गौरव, देखिए इसलिए हम कहते हैं कि यूं ही हम इस मीटिंग को महामुलाकात नहीं कहते थे और TV9 की कवरेज लगातार 24 घंटे से इसे लेकर नहीं जा रही थी। सिर्फ इसलिए क्योंकि आप देखिए कि ये मीटिंग कितना इंपॉर्टेंट होगा और कि पूरी दुनिया की नजरें थी और खुद प्रेसिडेंट ट्रंप पुतिन के आगवानी के लिए, स्वागत के लिए जिस वक्त पुतिन से वो मिल रहे थे, ठीक उसी वक्त उनके सर के ऊपर से B-2 बम्बरसक विमान, जिसका इस्तेमाल ईरान में जो है सो न्यूक्लियर प्लांट को डिस्ट्रॉय करने के लिए किया गया था, वो ऊपर से होकर गुजरा। वहीं जब वो वापस लौटे तो F-22 के जरिए उनको एस्कॉर्ट किया गया। लेकिन खैर इसी बातचीत के क्रम में मैं एक आंकड़ा साफ कर दूं, जिसको लेकर हमारे दोनों गेस्ट ने भी जिक्र किया कि रूस के 10 लाख लोग मारे गए। ये आंकड़ा यूक्रेन का दिया हुआ है। आज जो यूक्रेन ने फिगर दिया है वो है 10,69,050 रूसी सैनिक मारे गए हैं। जबकि अगर आप देखें तो बहुत से इंडिपेंडेंट मीडिया का आकलन है कि 1.5 से 2 लाख रूसी सैनिक मारे गए हैं। 10 लाख वैसे भी बहुत बड़ा आंकड़ा है। अगर किसी सेना में 10 लाख सैनिक मार दिए जाएंगे तो सेना का क्या हाल होगा? बिल्कुल, देखिए 10 लाख लोग मारे गए हैं, लेकिन 10 लाख लोग रूस के नहीं बल्कि यूक्रेन के मारे गए हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, खुद प्रेसिडेंट ट्रंप कह चुके हैं। एक बार उन्होंने ये बात कहा है कि मिलियन से ज्यादा लोग यूक्रेन में मारे गए। बहरहाल सबसे अच्छी बात यह है कि देखिए ट्रंप से मिलने के लिए पुतिन कहां आए? अमेरिका की सरजमी पर आए और फिर यहां से वापस गए और कह के अब की बार आप हमारे यहां जाओ। तो मतलब अमेरिका और रूस तो बातचीत कर रहा है, तो बीच में कौन रह गया? बीच में रह गया यूरोप, बीच में रह गया यूक्रेन। अब यूक्रेन का क्या होगा? तो यूक्रेन का अमेरिका ने पहले इस्तेमाल किया था। एक बार जब रूस से बात बन जाएगी तो यूक्रेन गया तेल लेने, कम से कम यही भाव है। इन सब के बीच एक और बात है, रूस कह रहा है कि मुद्दे की जड़ पर बात करो, और मुद्दे की जड़ क्या है? अमेरिकी साम्राज्यवाद। उसी अमेरिकी वर्चस्ववाद की वजह से अमेरिका यूक्रेन में आकर, रूस के पड़ोस में आकर ये सारा नेटो का विस्तार भी इसकी एक बड़ी जड़ है। मनीष, बिल्कुल, देखिए उसी अमेरिकी साम्राज्यवाद का हिस्सा है नेटो, जिसके कंधे पर बंदूक रखकर यह काम किया जाता है। बिल्कुल। अब एक और बड़ी खबर है, अलास्का वार्ता के बाद व्हाइट हाउस ने एक तस्वीर जारी की और बड़ी दिलचस्प तस्वीर जारी करके ट्रंप को यहां पर दिखाने की कोशिश की कि ट्रंप पुतिन को देखिए कैसे अग्रेसिवली वहां पर पुतिन पर हावी थे। ब्लैक एंड व्हाइट टोन में तस्वीर जारी की गई। ट्रंप पुतिन की बातचीत खत्म होने के बाद की तस्वीर है। तस्वीर में ट्रंप पुतिन की तरफ उंगली उठाकर उनको कुछ समझाते दिख रहे हैं, उनको कुछ बड़े प्रभाव से बताते हुए दिख रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि पुतिन ट्रंप को कितने ध्यान से सुन रहे हैं और पुतिन पर ट्रंप हावी है, ये जताने की कोशिश की गई है यहां पर। लेकिन दरअसल में वीडियो जो इसका आया उसके बाद ये आया कि बड़े सकारात्मक सहज अंदाज में बातचीत हो रही थी और ये तस्वीर बड़े खास एंगल से ली गई है। प्रतिकीर्ति, आपको क्या लगता है, क्या इस मुलाकात के बाद ट्रंप को कुछ हासिल हुआ है? नहीं, इस मुलाकात से ट्रंप को 2 चीज हासिल हुई है। एक तो उन्हें फुटेज चाहिए था, उन्होंने वो एक स्टेटमेंट मिल गया उनको कि अगर ट्रंप होते तो 2022 में ये जंग नहीं होती। पहली चीज। दूसरी चीज है उनको ये फुटेज मिल गया कि देखो मैंने कहा और पुतिन जी आ गए, देखो मैंने दबाव डाला इंडिया के ऊपर तो पुतिन जी आ गए। ये सब उनको, जो सॉरी फॉर आपको बुरा लग सकता है कि वो हवाबाजी जो चलता है वो PR स्टेटस
पीआर स्टंट, ये भी जो फोटोग्राफ ब्लैक एंड व्हाइट में है, ये पीआर स्टंट कहा जाता है। अल्टीमेटली हासिल कुछ नहीं हुआ। पुतिन ने बोल दिया क्लियरली कि जो मुद्दे है उस मुद्दे को आप सॉर्ट आउट नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम कहाँ है पे, जो यूरोपियन देश है और यूक्रेन है, उनका डर है कि बीच में ट्रंप और पुतिन का डील ना हो जाए और हम लोग पीछे रह जाए। मतलब एक ट्रेड डील हो जाएगा रशिया और अमेरिका के बीच, और यूक्रेन के ऊपर दबाव डाला जाएगा कि तुम जो हिस्सा ये रशिया के पास है उसको छोड़ दो, और नहीं तो मैं हाथ उठा रहा हूं, तुम अपने लिए देख लो। अगर अमेरिका हाथ उठा लेता है, ये बड़ी बात आप कह रहे हैं प्रतिकीर्ति, सॉरी मैं आपको बीच में रोक रहा हूं क्योंकि समय खत्म हो चुका है, लेकिन आपने जितना भी कहा वो बड़ी बात है। मुझे लगता है इसको आगे हम एक्सटेंड करेंगे और आगे इस पर बात करेंगे। फिलहाल आप तीनों का बहुत शुक्रिया।